नमस्कार मित्रांनो, मी सुहानी सूर्यवंशी। तर आज आपण बघणार आहोत एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज कि क्या 10th की संस्कृत डिफिकल्ट है। क्योंकि आई नो आपने 8th में 9th में संस्कृत पढ़ी रहेगी, बहुत अच्छे से आपको नहीं समझा रहेंगे बहुत सारे टॉपिक्स। और इसके लिए आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि क्या संस्कृत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप ये सोचते हो कि क्या मैं संस्कृत को छोड़ के हिंदी ले लूं क्या। ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आपके मन में आ रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि देखो, हो सकता है कि अब तक आपने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया होगा जिससे संस्कृत इजी लगे या फिर आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो इसलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या फिर एक पूरी सीरीज रहेगी जिसमें हम लोग देखेंगे कि संस्कृत की पढ़ाई कैसे करनी है, एग्जैक्टली शुरुआत कहाँ से करनी है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। आज तो हमें ये देखना है कि क्या संस्कृत कितनी डिफिकल्ट है, कितनी इजी है, या क्या हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप स्विच करने के बारे में सोचिए भी मत। संस्कृत इज एक्चुअली आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत आसान है। देखो, इससे पहले भी जो बैच हो चुके हैं संस्कृत की उन्हें भी जाके पूछ लो। मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं या फिर मीटअप में जो बच्चे मिले थे उनसे भी मैंने सुना है कि जब से उन्होंने पढ़ना चालू किया है मेरे से, उनको बहुत आसान लगी है संस्कृत। तो इसके लिए डोंट वरी, स्विच करने का बिल्कुल सोचिए मत। संस्कृत की जगह हिंदी ले लूँ ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 8 9 की हिंदी नहीं पढ़ी है। 8 9 में आपने संस्कृत की थी तो आपको उससे ही कंटिन्यू करना है। और बहुत सारे स्कूल्स में ये ऑप्शन भी नहीं होता है कि आप चेंज कर लो। तो इसके लिए बट जिनके पास भी ऑप्शन रहेगा, डोंट वरी, चेंज मत करो, मेरे साथ रहो, मैं आपको पूरी तरीके से संस्कृत पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देती हूँ कि एक्झॅक्टली हमें इस साल पढ़ना क्या है, सो दॅट तुम्हाला कळेल पण की संस्कृत इझी असणार आहे आणि आपण आरामात करू शकतो। बाय द वे, जी आता नवीन बॅच आहे, आधीच्या बॅच मध्ये असं होतं की त्यांना मराठीमधून बोललेलं चालायचं हिंदीपेक्षा सुद्धा। सो तुम्ही मला नक्की सांगू शकता खाली कमेंट बॉक्स मध्ये की कोणत्या लँग्वेजला प्रेफरन्स दिला पाहिजे। सध्या हा फर्स्ट व्हिडिओ आहे तर मी मिक्सच बोलते दोन्ही सुद्धा। बट तुम्ही मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की कोणत्या भाषेमध्ये मी कंटिन्यू केलं पाहिजे, सो दॅट तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजेल। चला आता आपण चालू करूयात। आणि हे पण सांगा की तुमच्या ज्या काही नवीन बॅचेस असतील किंवा तुम्ही त्याच्यामध्ये एनरोल वगैरे करणार असाल तर त्याबद्दल आपण व्हिडिओच्या एंडला बोलणार आहोतच। सो तिथपर्यंत मला व्हिडिओ नक्की बघायचा आहे। आज तुम्हाला एक टास्क सुद्धा मिळणार आहे, तो काय असेल तो पण मी तुम्हाला सांगणार आहे शेवटी। सो लेट अस सी। सगळ्यात पहिल्यांदा हा व्हिडिओ संपूर्ण संस्कृतसाठी आहे। तर बेसिकली तुम्हाला हे माहितीच आहे की संस्कृत दोन प्रकारचा आहे, एक तर संपूर्ण आहे आणि संयुक्त आहे। संयुक्त म्हणजे काय, कंपोजिट, ज्यांना फक्त 50 मार्क्स असतं, 10 मार्क्स ओरल आणि 40 मार्क्स रायटिंग संस्कृत। आणि फुल संस्कृत किंवा अमोदह ज्यांना बुक आहे त्यांचं असं आहे की पूर्ण 100 मार्क्स संस्कृत आहे, 20 मार्क्स ओरल आणि 80 मार्क्स रायटिंग पेपर। सो त्याच्यासाठी हा व्हिडिओ आहे। जर तुम्ही संयुक्त वाले असाल तर डोंट वरी, तुमच्यासाठी पण एक नवीन व्हिडिओ येणार आहे। तर बघा, आता ज्यांना संपूर्ण संस्कृत आहे त्यांच्याबद्दल आपण बोलूया। तर फर्स्ट ऑफ ऑल हे बुक तुम्हाला इथे बघायला मिळतंय, एक मिनिट हा, ओके। सो हे बुक तुम्हाला इथे पाहायला मिळतंय आणि याच्यामध्ये ना सगळ्यात पहिला जो तुम्हाला सेक्शन पाहायला मिळेल दॅट इज अनुक्रमणिका, इंडेक्स ज्याला आपण म्हणतो। आता बघा, जसं की आता 9th पर्यंत तुम्हाला पद्य असायचं, गद्य असायचं, निबंध असायचा, ग्रामर असायचं, तालिका असायच्या, सेम तेच 10th असणारे, नवीन काहीच नाहीये। उलट याच्यामध्ये ना तुम्हाला अजून स्पेसिफाय करून सांगितलंय की कोणते जे आपल्याकडे सुट्टी सुद्धा असेल, युग्ममाला असेल, तर ह्या याच्यामधल्या कोणत्या गोष्टी पाठ करायच्या आहेत आणि कोणत्या गोष्टी तुम्हाला पाठ करायच्या नाहीयेत, किंवा कोणाचं मिनिंग पाठ करायचंय, कोणाचं अव्यय पाठ करायचंय, हे सगळं याच्यामध्ये डिटेलमध्ये असणार आहे, जे की मी तुम्हाला सिलेबसच्या व्हिडिओमध्ये समजावून देईनच। आता फक्त आपल्याला वरचेवर बघायचं आहे की एक्झॅक्टली संस्कृतमध्ये कसं काय विचारलं जातं, सो दॅट तुम्हाला एक ओळख मिळेल। बाकी सिलेबस डिटेलमध्ये आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये डिस्कस करूयातच। तर बघा, नवीन असं काहीच नाहीये, पद्य वगैरे सगळं तेच असणार आहे, त्याच्यामध्ये श्लोक वगैरे सगळे तसेच असणार आहेत। बाय द वे, तुम्हाला जर आतापर्यंत ना असं वाटतंय की आपण श्लोक बाय हार्ट करू शकत नाहीये किंवा एक्झॅक्टली श्लोक कसे बाय हार्ट करायचे हे कळत नाहीये, तर उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। हे स्विच करावं लागते मला हिंदी आणि मराठीमध्ये। सो खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा की मी कोणत्या भाषेमध्ये बोललं पाहिजे, की असंच कंटिन्यू करायचंय मराठी आणि हिंदी। ठीक है, चलो। सो उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें गद्य भी उतना ही है, पद्य का भी उतना ही, ऑलमोस्ट सेम सेम वेटेज दिखाई देता है। और ना अभी तक आपको ये था कि निबंध आप लोग पूरा लिखते नहीं थे, आप लोग को लिखा हुआ निबंध मिलता था, उसके अंदर कुछ ब्लैंक्स रहते थे और आपको उनको फिल करना होता था। तो अभी यहाँ पे ऐसे नहीं है, अभी आपको खुद से निबंध लिखना है। बट ट्विस्ट ये है कि निबंध एग्जाम में कौन से आएंगे वो आपको ऑलरेडी बताया जाता है और उसमें से ही निबंध आते हैं। लास्ट बैच में भी मैंने जो निबंध बताए थे वही एग्जाम में आए थे, तो सेम हम लोग इस बैच में भी कंटिन्यू करेंगे। और डोंट वरी, हर एक निबंध कैसा लिखना है, कौन से लाइन्स लिखने हैं, इसके ऊपर मैं सबको बताती हूँ वीडियोस बना के। सो उसका आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो हम लोग इस साल भी करने वाले हैं। उसी के साथ साथ एक आता है दैट इज अपठित गद्य और पद्य दोनों आता है। तो अपठित मीन्स व्हाट, की जहाँ पे आपको
बाहर से कुछ पैराग्राफ दिया जाता है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में से नहीं होता है पैराग्राफ, ठीक है, आपने जो पढ़ाई अभी तक की होगी उसमें से पैराग्राफ नहीं होता है, बाहर से किसी से आपको दिया जाता है। तो ना इशू तब आता है जब आपको संस्कृत समझता नहीं है या फिर आपने बस रट्टा मारा होता है, तो आप उस अपठित जो कि आपके टेक्स्ट बुक में से नहीं है पैसेज उसको समझने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमें ना ऐसा संस्कृत पढ़ना है कि कुछ भी आ जाए संस्कृत में हमें बेसिक तो समझ में आ ही जाना चाहिए। हमें वर्ड्स के मीनिंग भले डिक्टो वर्ड्स पता नहीं हो या फिर उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं हो, बट हम लोग सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग बहुत थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतनी संस्कृत तो हमें आनी चाहिए। तो देखो ये जो अपठितम का आता है 8 अंकों का सेक्शन, इसके अंदर आपको श्लोक भी अपठित होते हैं और पद्य भी, आई मीन गद्य भी अपठित होते हैं। तो दोनों भी चीजें से पूछी जाती है। तो हमें पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए कि टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब भी आपकी बोर्ड एग्जाम रहेगी या फिर आपकी सेमेस्टर एग्जाम रहेगी उसके पहले तक हमें सब कुछ इतना अच्छे से कवर करना है कि आप ये सब चीजें भी कर पाओ। नॉट जस्ट कि श्लोक रटना है, जो गिवन पैसेज है उसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे उन्हें टैकल करना है, वो तो हम करेंगे, वो तो करना ही है, बट उसी के साथ साथ ऐसा कोई बाहर से गद्यांश आ जाएगा या फिर बाहर से पद्यांश आ जाएगा तो वो भी हमें आना चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पे ना आपको एक जनरल पेपर पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि इसमें पद्य आता है, गद्य आता है, लेखन कौशल्य के अंदर निबंध आता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में सुगम संस्कृतम, जैसे कि 8th 9th में आपको चित्रपद कोश था, सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा। जो समय अपने पहले से पढ़ के रखा रहेगा 8th 9th में वही यहाँ पे पूछा जाता है। उसी के साथ साथ संख्या अपनी पड़ी रहेगी वो ही पूछी जाती है। तो ये जो पहला सेक्शन है वो तो पुराने जो आपने पढ़ा था 8th या 9th में उसी के ऊपर आता है, तो ये नया नया ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद आता है गद्य का सेशन, जो कि 20 मार्क्स का है। इसमें आपको 2 गद्य पूछे जाते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में से होंगे, तो जो जब भी मैं सिलेबस पढ़ाऊंगी उसके साथ साथ ये तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं सिलेबस पढ़ाते वक्त हर एक शब्द का संधि कैसे हुआ है, समास कौन सा यूज किया है, उसमें से ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। और साथ ही में अगर आप ये जानने के लिए क्यूरियस हो कि ग्रामर के क्वेश्चंस किस तरीके से संस्कृत के पेपर में आते हैं और क्या वो डिफिकल्ट होते हैं, क्या क्या उन्हें करना ही चाहिए क्या, तो इसके ऊपर मैं चाहिए तो अलग से वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है ग्रामर के अंदर, सो इसका अलग से वीडियो बन सकता है। तो ये जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इनमें से किस पे वीडियो बनाना है मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, सो दैट आपको मिल जाएंगे जो जो सेशंस रिक्वायर्ड है वो सारे। ओके, सो इसमें गद्यांश में क्या क्या आता है, गद्यांश के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही में गद्यांश पढ़कर उसका मीनिंग लिखो। तो आप मुझे पूछोगे हर एक गद्यांश का मीनिंग हमें पता होना चाहिए क्या, नहीं, कुछ गद्यांश स्पेसिफाई करके दिए हैं, बस उन्हीं का ही मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये मैं बताऊंगी जैसे जैसे हम लोग सिलेबस देखेंगे, जैसे हम लोग पेपर पैटर्न को डिटेल में स्टडी करेंगे, हर एक सेक्शन का मतलब हर एक सेक्शन का पैटर्न एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। अभी तो मैं ऊपर ऊपर से आपको बस इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग पढ़ेंगे क्या इस पूरे ईयर में। उसी के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनके आपको आंसर्स लिखने होते हैं अपनी भाषा में। अपनी भाषा मतलब अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से होगे तो आप उसका जो आई मीन आंसर है वो इंग्लिश में लिखोगे। अगर आप मराठी या फिर सेमी इंग्लिश मीडियम से होगे तो आप उसका मीनिंग जो है वो मराठी में लिखोगे या फिर उसका जो आंसर है वो मराठी में लिखोगे, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मीनिंग कौन सा है आपको उसके आंसर्स लिखने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पद्यम विभाग जो कि 18 मार्क्स का है। इसके अंदर आपको श्लोक दिए जाते हैं। अभी श्लोक किसमें से दिए जाएंगे वो भी पहले से प्री डिसाइडेड होता है। तो आपको दो दो लाइन्स के 4 श्लोक या फिर 4 लाइन का एक और 2 लाइन के 3, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है। ज्यादा नहीं, इतना ही बड़ा होता है। सब श्लोक तो आपको दिए नहीं जाएंगे, सब में से एक एक श्लोक आपको आ जाएगा। तो उसके ऊपर आपको जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ऐसा आता है कि श्लोक को पूर्ण कीजिए, मतलब कुछ इनिशियल लाइन्स दी रहेगी, एंडिंग की लाइन्स दी रहेगी और बोला जाएगा कि बीच में लाइन्स आप लिखो। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको श्लोक रटना पड़ता है। तो श्लोक कैसे याद रखना है या फिर रटना है कि समझना है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, सो डोंट वरी। उसी के साथ साथ श्लोकों का सरल अर्थ लिखो या फिर अन्वय पूर्ण करो। अन्वय क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है वो भी। उसके बाद आता है लेखन कौशलम, जिसमें हमें अनुवाद करने के लिए पूछा जाता है या फिर वाक्य निर्माण करो बोला जाता है, निबंध लिखो या फिर चित्र वर्णन करो। आई गेस अपने 8th 9th में आपके भी एग्जाम्स में निबंध और चित्र वर्णन पूछा गया होगा। तो इधर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल राइज होता है। तो वो जो भी लेवल बढ़ेगा वो मैं आपको उससे बढ़ाए हुए लेवल से पढ़ाऊंगी, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक, सो डोंट वरी, ये तो हो जाएगा। उसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज भाषा अभ्यास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे पेपर में का। जहाँ पे आपको सबसे पहले तो तालिका पूछा जाता है, नाम तालिका, सर्वनाम तालिका, क्रियापद तालिका, धातु तालिका, सब कुछ। और उसके बाद आपको ग्रामर के क्वेश्चन, समानार्थक विरुद्धार्थक लिखो, समास लिखो, संख्यावाचक लिखो, ये सारे क्वेश्चन आते हैं।
तो ये प्रीवियस जो बैच था हमारा 10th का, उसको मैंने ये सब कुछ पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था, ये पूरा का पूरा सेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में लास्ट सेक्शन के बारे में तो हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया कि जिसमें अपठित वगैरह चीजें पूछी जाती है। तो आपको ओवरव्यू पता चल गया कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर में बहुत टफ ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत माइन्यूट चीजें हैं या फिर कुछ ऐसी नई भी चीजें हैं जो आपने अभी तक 8 9 में नहीं पढ़ी थी, तो वो तो मैं आपको ग्रामर वाला एक अनदर वीडियो बना के बता सकती हूँ। पर अभी मुझे बताओ कि अभी आप क्या कर रहे हो। अभी आपने पढ़ाई, ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक अभी अपनी इतनी जल्दी पढ़ाई चालू की होगी, आप तो वेकेशन मोड में होगे। बट तब भी हो सकता है कि आप कहीं मतलब पढ़ना चालू किया होगा, बुक्स खरीद लिए होगे, आपका संस्कृत रहेगा तो आपको टेंशन आ गया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। बट इतना जरूर याद रखना कि संस्कृत की पढ़ाई एंड मोमेंट पे नहीं होती है। बहुत कुछ रटना होता है, बहुत कुछ समझना होता है, इसके लिए शुरुआत से ही पढ़ाई करते रहो। बहुत डिफिकल्ट बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको रोज 1 घंटा देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप रोज 15 मिनट का भी कुछ भी पढ़ लोगे या फिर रट लोगे तो भी एंड मूवमेंट पे या फिर एग्जाम का टाइम जब रहेगा तब आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके लिए ट्राई करो कि पूरा 1 घंटा पूरा दिन नहीं देना होता है संस्कृत के लिए, बस 10 से 15 मिनट हर रोज के निकालने होते हैं, जो कि हम यूं ही ऐसे ही इंस्टा पे मैसेजेस करके या फिर रील्स देख के खराब करते हैं। तो उतने ही 10 15 मिनट हमें निकालने हैं संस्कृत के लिए। तो मुझे इतना प्रॉमिस करना है कि क्या आप ये 10 मिनट निकालने के लिए रेडी हो। और अभी तक अगर आपने एंड तक सेशन देखा है तो आपका टास्क ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में आपको संस्कृत में कितने मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100, वो मुझे बताना है। तो मुझे भी तो पता होना चाहिए कि तुम लोग कितने एम्बिशियस और कितने ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग टारगेट को अचीव करने वाले लोग हो। तो हम लोग इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे कि आपका टारगेट क्या है, कैसे है। बट अभी आपका टास्क ये है कि अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो मुझे कैसे पता चलेगा एंड तक देखा है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपका परसेंट आई मीन आपको कितने मार्क्स चाहिए संस्कृत में आउट ऑफ 100, वो लिखना है। और ऑफ कोर्स आप मुझे नए नए सजेशंस देने वाले हो किसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना चाहिए एंड ऑल। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे बहुत सारे बैचेस है। अभी आप 9 से 10th में जा रहे हो तो आपके लिए स्कॉलर्स बैच है, जो कि खास 10th के बच्चों के लिए है, जहाँ पे ये सब्जेक्ट मतलब संस्कृत तो है ही, बट साथ ही में सारे जो अदर सब्जेक्ट्स है वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। और जो भी आपके सिबलिंग्स वगैरह रहेंगे, दोस्त रहेंगे जो कि 8 से 9th में वगैरह जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे बैचेस है, तो आप इन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप लोग ने यहाँ पे देखा रहेगा तो आपको पता है कि वेदांतों के ऑफलाइन सेंटर्स में भी आप एनरोल वगैरह कर सकते हो। तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो ना आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे सेंटर्स है जहाँ पे आप ऑफलाइन सेंटर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा, और इसी के साथ साथ ये बता देना कि मुझे अगले वीडियोस किस पे बनाने चाहिए, क्या आपको चाहिए, ये सब बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।